क्लास 8th हो गई है खत्म, अब बारी है भाई साहब 9th क्लास की। और ये जो 9th क्लास है ना, ये बहुत ही ज्यादा टफ क्लास होती है बेटा। अगर हम इसमें शुरू से ध्यान नहीं देते तो हमारी बैंड बच सकती है, लंका लग सकती है इस क्लास के अंदर। और ये सब बात मैं अपनी मर्जी से नहीं कह रहा हूं, आप चाहे तो आपके सीनियर से पूछ सकते हैं, वो भी बता देंगे आपको कि हाँ भैया 9th क्लास में जो है एकदम सिलेबस बहुत ज्यादा हो जाता है और टफ हो जाता है। वाकई में भी टफ सिलेबस होता है 9th क्लास का बेटा, ठीक है। लेकिन टेंशन लेने की बात नहीं है, अगर हम शुरू से ही कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करते हुए चले, कुछ फंडे उन सब बातों का शुरू से ध्यान रखते हुए चलेंगे, तो भैया ये क्लास भी हमारे लिए हलवा हो जाएगी और नहीं तो जलवा हो जाएगी बेटा। समझ गए आप लोग। देखो अगर आपको 95% स्कोर लाना है ना, तो आपको पता है क्या करना पड़ेगा। देखो हमारे पास में टोटल कितने सब्जेक्ट है कि हमारे पास 5 सब्जेक्ट होते हैं मेन, है ना। मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, एसएसटी हो गया, इंग्लिश हो गया और हिंदी हो गया। और कुछ लोगों का एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट होता है, जैसे कि भैया आप समझ लो वो कुछ लोगों का आईटी होगा, कुछ लोगों का सीएस होगा, कुछ लोगों का सीए होता है। सबका अलग अलग सब, कोई संस्कृत लेके चलता है, कोई उर्दू लेके चलता है, सबका अलग अलग रहता है। तो मेन मैंने यहाँ पर 5 सब्जेक्ट ले लिए हैं। अब इसमें भी जिसमें सबसे ज्यादा डर लगता है बच्चों को वो होता है भैया मैथ्स, साइंस और एसएसटी में। बोलो सही बात है कि नहीं, लगता है कि नहीं लगता है डर आपको, है ना। अब क्या है ना बेटा, सबसे पहले हम समझेंगे मैथ्स की स्ट्रेटेजी को कि मैथ्स के अंदर हमको ऐसा क्या करना चाहिए। तो देखो मैथ्स की जो हमारी बुक है ना बेटा, ये है हमारी एनसीईआरटी की बुक। ये हमारे लिए भैया गीता, कुरान, बाइबल सब कुछ है। इसको प्रणाम करो और भैया इसके साथ एकदम भिड़ जाओ आप, ठीक है। अब आप देखो इस मैथ्स के अंदर जो है टोटल हमारे पास, इसमें जो सिलेबस है हमारा, उसमें टोटल हमारे पास 12 चैप्टर है बेटा। 12 चैप्टर हमारे पास में, जिसमें सबसे पहला जो नंबर हमारा चैप्टर है वो है नंबर सिस्टम, फिर पॉलिनोमियल, फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ऐसे करते करते हम कहां तक आएंगे, स्टैटिस्टिक्स तक आएंगे और हमारा पूरा का पूरा मैथ से खत्म हो जाएगा। टेंशन मत लेना, मैं खुद पढ़ाऊंगा आपको ये सारी की सारी चीजें, है ना। अब देखो क्या आपको करना क्या है। बुक को खोलने से पहले, मान लो आपने बुक चालू कर दी, पहला चैप्टर आप गए, तो आपको पहला चैप्टर पे जाने से पहले भैया इसका, जैसे पहला चैप्टर है तो इसका 1 शॉट देख लो, 1 शॉट देख लो विद एक्सरसाइज सॉल्यूशन के साथ में। 1 से 1.5 घंटे का 1 शॉट होता है। आप जैसे ही देखोगे आपको मजा आ जाएगा। इससे होगा क्या, आपके दिमाग में 70 से 80% तो बातें पहले से ही फिट हो जाएगी बेटा, ठीक है। अब आपने 1 शॉट देख लिया, सब कुछ कर लिया। अब आपको क्या करना है, अब आपको आना है आपकी एक्सरसाइज के ऊपर, अपने सवाल के ऊपर आना बेटा, ठीक है। अब सवाल में ध्यान से समझना, ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जब आप एक्सरसाइज 1.1 आप कर रहे हो मान लो, ठीक है। अब आपने शुरू करा, पहला सवाल पढ़ना चालू करा, क्या कि इस 0 a rational number, है ना। कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p and q आर इंटीजर एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। ऐसे करके आपने पढ़ रहे हो। अब आपने पढ़ा और आपको सवाल एक बार में क्लिक हो गया, आपको आ गया, तो आप इस सवाल के ऊपर क्या लगा दोगे, ई लगा दोगे। ई का मतलब क्या है बेटा, इजी मतलब है इसका, है ना। ई का मतलब क्या है, इजी मतलब है, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अब आपने दूसरा सवाल करा, आपको एक बार में आ गया, आप ई लगा देना, ठीक है। तीसरा सवाल करा, आपको एक बार में नहीं आ रहा है, आप भैया सीधा सट उसके ऊपर एच ठोक देना। समझ गए, एच का मतलब क्या है, हार्ड, है ना। ऐसा क्यों करने को बोल रहा हूं आपको समझ में आएगा। इसी तरीके से आपको सारी एक्सरसाइज अपनी करनी है। जो सवाल इजी लगता है उस पे ई लगाओ, जो भैया टफ लगता है एक बार में नहीं आता उसके ऊपर हार्ड लगाओ, ठीक है। ऐसा करने से आपको बहुत बड़ा फायदा होने वाला है, जो मैं वीडियो में आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। इस तरीके से ये आपकी पूरी मैथ्स की स्ट्रेटेजी रहेगी। 1 शॉट देखो और काम खत्म कर दो, ठीक है। अब क्या है ना बेटा, ध्यान से सुनना, अब आती है हमारे साइंस सब्जेक्ट की बारी। हमारे साइंस में भी हमको एनसीईआरटी को प्रणाम करेंगे और भिड़ जाएंगे इसके अंदर भी। हमारे पास टोटल सिलेबस में कितने चैप्टर है, 12 चैप्टर है बेटा, ठीक है। सबसे पहला चैप्टर कौन सा है, मैटर इन अवर सराउंडिंग। दूसरा है इज मैटर अराउंड अस प्योर। और 12वें नंबर का चैप्टर है इंप्रूवमेंट इन अवर फूड रिसोर्सेज। भैया इन 12 ही चैप्टर के लिए आपको यहाँ पर भी सबसे पहले क्या करना है, इनके 1 शॉट वीडियो लेक्चर देखना है। मैंने आप लोगों के लिए पूरे एनिमेशन के साथ में वीडियो लेक्चर बना रखा है बेटा। आप ये मान के चलना कि मान के चलो आप कि भैया इतनी मेहनत करिए ना आप लोगों के लिए, ऐसे वीडियो लेक्चर आपको पूरे YouTube चैनल पे देखने को नहीं मिलेंगे, मैथ, साइंस और एसएसटी तीनों के बेटा, ठीक है। तो आपको सबसे पहले वीडियो लेक्चर को लपक लेना है, वहां पे लपक लिया भैया। अब क्या है, जब आप ये सब काम कर लोगे, साइंस का खात्मा हो जाएगा। साइंस के फिर क्वेश्चन लगा देने अपने को, ठीक है। अब क्वेश्चन लगाएंगे, एक्सरसाइज कराएंगे, जो भी मैं खुद करा दूंगा आपको। फिर आती है बारी एसएसटी की। अब एसएसटी के अंदर हमारी 4 बुक होती है, पता है ना आपको। एक है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, है ना, फिर सिविक्स और उसके बाद इकोनॉमिक्स आती
आती है बेटा। अब मेरे को पता है इसमें बच्चों को सबसे ज्यादा परेशान कौन सा, सबका अपना अपना हो, कमेंट में बताओ आप मेरे को कि आपको कौन सा वाला ज्यादा परेशान करता है, ठीक है। जैसे कुछ बच्चों को हिस्ट्री करती है तो कुछ लोगों को जो ज्योग्राफी करती है, ठीक है ना, ऐसा। तो यहाँ पे सबका अलग अलग होता है। अब आपको इनके लिए भी क्या करना है भैया, इनके भी वन शॉट वीडियो लेक्चर देखने हैं, वन शॉट वीडियो लेक्चर वही 1 से 1.5 घंटे के। और आप यकीन मानिए मैंने आप लोगों के लिए इसके भी वीडियो लेक्चर बना रखे विद एक्सरसाइज सॉल्यूशन के साथ में। लपक लेना इनको, मजा आ जाएगा। इतनी एनिमेशन के साथ इतनी मेहनत करके लाया हूं कि आपको लगेगा कि वाह यार सर कितना गजब का काम कर दिया, इतनी मेहनत कर रखी है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो आपको ये सब काम करना है। अब एसएसटी में एक काम और इंपॉर्टेंट होता है, और वो क्या होता है, वो होता है भैया, जैसे मान लो, बहुत अच्छे से समझना इस बात को, है ना। इन सब छोटी छोटी बातों को जब हम समझेंगे तो हमारा बहुत फायदा हो जाएगा। देखो मान लो आप पहला चैप्टर पढ़ रहे ज्योग्राफी का, ठीक है। ज्योग्राफी के अंदर आपने कुछ लाइनें पढ़ी, जैसे इंडिया इज द वन ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड, है ना, इस तरीके से आप पढ़ रहे हो। अब आपके जो काम के आपको नोट्स बनाने हैं, तो आप क्या करो, आपने मान लो कि यहाँ पे पढ़ना स्टार्ट करा कि इंडिया की लोकेशन क्या है, तो आप उसको हाईलाइट करते चलो मार्कर से कि इंडिया इज अ वेरी वास्ट कंट्री, ये हाईलाइट कर दिया भैया, है ना। लाइंग इंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इस तरीके से हाईलाइट कर लो ताकि हमारे नोट्स बनते जा रहे हैं, है ना। उसके बाद अब ये द मेन लैंड एक्सटेंड बिटवीन लेटीट्यूड 8 डिग्री 4 मिनट एंड 37 डिग्री 6 मिनट एंड लॉन्गिट्यूड 68 डिग्री 7 मिनट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, ठीक है। तो जो भी पॉइंट हमको इंपॉर्टेंट लगता है उन सब पॉइंट को हमको हाईलाइट करते हुए चलना है, ठीक है। सर हमको कैसे पता चलेगा कि यही एग्जाम में आएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है? इसीलिए तो मैंने आपको बोला कि भैया आप पहले जो है मेरे वन शॉट के वीडियो लेक्चर जरूर देख लेना। जब आप ये लेक्चर देख लोगे तो आपको पूरा ही आइडिया लग जाएगा कि हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा, ठीक है। उसके बाद आप इस तरीके से हाईलाइट कर लेना। अब मुद्दे की बात समझो, जैसे भैया आपने हाईलाइट कर लिया, ठीक है। अब हाईलाइट करने के बाद आपको क्या करना है, मान लो आपको यहीं से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगता है ना, इस इतनी सी लाइन में जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगता है, जैसे मान लो आपको लगा कि सर लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड क्या होता है, तो आप यहां पे लिख देना कि व्हाट इज लॉन्गिट्यूड एंड लेटीट्यूड, इस तरीके से छोटा छोटा लिखे, है ना। और उन क्वेश्चन को आप यहीं कहीं फिट कर दें, जैसे यहां पे कर दिया, है ना। ये पहला क्वेश्चन हो गया, ऐसे दूसरा क्वेश्चन, तो जितने भी क्वेश्चन इस लाइन से बन रहे हैं आप उसको यहां पे डालते जाएं, ठीक है। ऐसा कि इंडिया के कोऑर्डिनेट क्या है, इस तरीके से डाल दो आप यहां पर, तो जो भी क्वेश्चन बनेगा वो सब आपके यहीं कहीं हो जाएंगे, तो आपको बहुत हेल्प करेगा एग्जाम के टाइम पे इन सब की तैयारी करने का बेटा, ठीक है। अब क्या करना है आपको आपके जितने भी पीवाईक्यूज हैं जो पिछले सालों में पूछे गए हैं वो लगा लेने हैं, सिंपल पेपर लगा लेने, मैं बता दूंगा आपको सारी की सारी, मैं खुद ही दे दूंगा, टेंशन मत लेना, है ना। ये सब सारे के सारे काम आपको करने हैं और आपकी पूरी 9th क्लास जो है एकदम हलवा हो जाएगी बेटा। बात समझ में आ गई ना? इन सब बातों का ध्यान रखोगे तो बहुत आसान लगेगा, है ना। और मैंने आप लोगों के लिए खूब मेहनत करी है, देख लेना। मेरा नाम पीयूष जैन है ना। मेरा चैनल आई कोचिंग 9th में भी है, आई कोचिंग 10th का भी है बेटा, ठीक है। चलो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। नेक्स्ट मैं आपको बहुत सारी चीजें पढ़ाने वाला हूं इस साल, मजा आ जाएगा आप लोगों को। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।